नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उस समय बवाल मच गया जब छात्राओं से जुड़ा एमएमएस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला लड़कियों से जुड़ा था और उनकी अस्मिता का सवाल था। आरोप है कि 60 लड़कियों के नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, क्योंकि जो लड़की साथ रहती थी उसी पर आरोप है कि उसने अपनी साथी लड़कियों का एमएमएस बनाया, उसे शिमला में रहने वाले अपने दोस्त को भेजा और उसके दोस्त ने लड़कियों के एमएमएस को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस खबर के बाद 8 लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश भी की। ये भी खबर बनी जिनका इलाज चल रहा है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एक्शन लिया और उस लड़की को गिरफ्तार किया जिस पर वीडियो बनाने का आरोप है। ऐसे में सवाल यह है कि डर्टी एमएमएस फाइल्स का सच क्या है? आरोपी का कबूलनामा तो प्रशासन को क्यों इनकार करना पड़ा? क्या एमएमएस कांड का सच छिपा रही है पुलिस? गर्ल्स हॉस्टल में खलबली, क्या पुलिस केस दबा रही है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे हम बहस और पूछेंगे सवाल कि कितनों के मोबाइल में ये वायरल फाइल्स पहुंची हुई हैं। किसी बच्ची ने सुसाइड नहीं किया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, बच्चों ने धरना दिया। जिस लड़की ने ये वायरल किया, हमारे ऑफिसर्स ने इमीडिएट कार्रवाई करते हुए कल सारी रात हमारे ऑफिसर सोए नहीं। इस मामले को पूरी संजीदगी से देख रहे हैं। 354C आईटी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मेरी इस मामले पे नजर रहेगी। इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਗੈਸਟਡ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਖਰੜ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਥੋਰਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਲ ਨॉट ਬੀ ਸਪੇਅर्ड, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। तो पंजाब के चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये प्रदर्शन और एमएमएस कांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। सीएम भगवंत मान ने जांच के आदेश दिए हैं। एमएमएस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तो एमएमएस कांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, कल रात इस हंगामे की शुरुआत हुई थी और जो छात्र हैं वहां पर लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि जो आरोपी छात्रा है उसने हॉस्टल में रहते हुए वहां पर 60 से ज़्यादा लड़कियों का वीडियो बनाया और उसे अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिया जो शिमला में रहता है, और उसने सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को वायरल कर दिया है। हालांकि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसकी ओर से कहा जा रहा है कि इस लड़की ने सिर्फ अपना वीडियो बनाया था और अपना ही वीडियो उसने अपने बॉयफ्रेंड को भेजा था, बाकी लड़कियों के वीडियो नहीं बनाए गए हैं। जो एसएसपी की बात आपने सुनी, जो मोहाली जो जांच की बात कह रहे थे, वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि लड़की ने खुद अपना वीडियो बनाया था और इसी वीडियो को अपने बॉयफ्रेंड को भेजा, लेकिन अभी जांच की जा रही है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो पुलिस का वर्जन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो वर्जन है और जो छात्राओं का वर्जन है, वो बिल्कुल अलग है। और इसी को लेकर आप देख रहे हैं जो वहाँ पर छात्र छात्राएं हैं वो काफ़ी भड़के हुए हैं और वहाँ पर उच्च स्तरीय जांच के तो निर्देश ज़रूर दे दिए गए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं मामला बहुत ही संगीन है, बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये सीधे सीधे लड़कियों की अस्मिता, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है। Honestly, हम 1 साल से रहे, इवन मोर देन 1 year it's been, एंड आज तक ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ था। द एनवायरनमेंट वाज ऑलवेज वेरी गुड एंड फ्रेंडली। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत डर भरा माहौल दिख रहा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा है हमें पता नहीं। हमें सिर्फ सुना है, हमें नहीं पता, ना ही हमने देखा है। लेकिन हमारे हॉस्टल में ठीक है, लेकिन हाँ लड़कियों में डर है थोड़ा। अगर ये ऐसा होगा तो लड़कियां डरेंगी ऑफ कोर्स। कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के 7 विद्यार्थियों ने सुसाइड किया है। तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी ने ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ना उन्होंने ऐसा कोई कोशिश भी की है। और उस बच्चे का जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसका जो मोबाइल है उसको चेक किया गया है,
तो ये पाया गया है कि उस लड़की ने अपनी ही कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियो जो हैं अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा उसके मोबाइल फ़ोन से और कोई किसी प्रकार का जो मटेरियल है वो नहीं मिला है। और इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गौतम सेठ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता रमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, आप देख ही रहे हैं छात्र छात्राएं वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो छात्रों की ओर से जो बातें कही जा रही हैं कि 60 से ज़्यादा लड़कियों के ये वीडियो बनाए गए हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, लेकिन जो पुलिस का वर्जन है और यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही दुखद, शर्मिंदगी भरा और बड़ा घिनौना मामला है ये, और इस पर तुरंत ही एक्शन लिया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा भी और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा भी। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और यूनिवर्सिटी का वर्जन आपने सुन ही लिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी जांच करके जो भी इसमें दोषी हैं उनकी पहचान करके और उनको कानून के सामने लाया जाएगा, और छात्रों की अस्मिता से जो भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य करेंगे। जी, कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन छात्र छात्राओं में जिस तरह से अभी गुस्सा है और वो सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार पुलिस इतनी जल्दबाजी में जो एसएसपी की ओर से बयान दिया गया, दरअसल सवाल उसको लेकर खड़े हो रहे हैं। गौतम सेठ जी, क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? क्या इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, गौतम सेठ जी। हाँ, गौतम सेठ, देखिए जी गौतम जी, हम आपको सुन रहे हैं। कैलिबर को इंक्रीज करने के लिए विश्वविद्यालय हैं, स्थापित किए गए हैं, मगर वहां ऐसी घटना होना बेहद शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि सभी को आज खुद से सवाल पूछना चाहिए कि किस तरह का समाज जो है वो हम बनाने जा रहे हैं इस देश में, किस तरह का समाज बन रहा है। जहां तक पुलिस की बात है, मुझे लगता है पुलिस को जहां प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पहुंच जाना चाहिए, और जो ये मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं जाके छात्र छात्राओं से बात करें, तो उन्हें समझ आएगा उनका दर्द जो हमारे देश की बेटियों के साथ हुआ है उसकी कोर तक इन्वेस्टिगेशन हो, जो लोग गलत हैं उनको सलाखों के पीछे किया जाए। द लॉ मस्ट टेक इट्स एक्शन। और उसमें पंजाब पुलिस अगर दबाव में काम कर रही है तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी बहुत एथिक्स की बात करती है। आम आदमी पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण की अपनी स्पीचेस में बहुत बात करती है। तो इस घटना पर एक्शन लेकर एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा प्रमाण पंजाब सरकार को स्थापित करना चाहिए कि कल को यदि कोई ऐसी घटना करने के बारे में सोचे भी तो उनके हाथ। गौतम जी, 1 मिनट में आपको रोक रही हूँ। एक अहम खबर हम अपने दर्शकों को दे दें और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खबर मिल रही है एलिजाबेथ II का कल होगा अंतिम संस्कार। आज अंतिम दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। वेस्टमिंस्टर हॉल में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू भी वहां पर लंदन के लिए रवाना हो गई हैं। तस्वीरें वहीं से आप देख रहे हैं। ये वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है पार्थिव शरीर। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कल अंतिम संस्कार होने वाला है और आज अंतिम दर्शन के लिए आप देख रहे हैं वहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है। एलिजाबेथ II का ये कल अंतिम संस्कार होगा। आज अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं, कल अंतिम संस्कार होगा और आप देख रहे हैं वहाँ पर किस तरह से लोगों की भीड़ जमा है, क्योंकि एलिजाबेथ द्वितीय बहुत ही ज़्यादा सम्मानित थीं और लोगों के बीच जो उन्होंने सम्मान ग्रहण किया और जिस तरह से उनकी जो छवि थी उसी की बदौलत आप देख रहे हैं कितनी भारी भीड़ वहाँ पर जमा है अंतिम दर्शन करने के लिए। कल उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। राष्ट्रपति मुर्मू भी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए लंदन रवाना हो चुकी हैं।
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बैलमोरल कासल में निधन हुआ था। 96 वर्ष की थी और वेस्टमिंस्टर एबी में 19 सितंबर को उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंत्येष्टि में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन के लिए रवाना हो चुकी हैं। और फिर से अपनी चर्चा पर आते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किस तरह से बवाल हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है छात्र छात्राओं में। और ये जो पूरा मामला है ये एमएमएस से जुड़ा हुआ है कि कुछ वीडियोस बनाए गए एक आरोपी छात्रा ने और उन्हें अपने दोस्त के पास शिमला में भेजा और उस लड़के ने ये तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन दरअसल इस एमएमएस कांड का सच क्या है और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो भी यहाँ पर सवालों के घेरे में है। और पुलिस की ओर से हालांकि उस स्तरीय जांच की बात कही जा रही है कि अब तमाम पहलुओं को लेकर अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। और ये यूनिवर्सिटी, आपको बता दें, जिस तरह से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, 2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी को बंद भी कर दिया गया है। और गौतम सेठ, आप अपनी बात रख रहे थे, आप सवाल उठा रहे थे, तो पुलिस की भूमिका को लेकर आप क्या सवाल उठा रहे हैं? क्या कुछ जल्दबाजी में पुलिस की ओर से यह बयान जारी किया गया है या वो किसी दबाव में काम कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि सवाल फिलहाल उठाना जल्दबाजी होगी। मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं पंजाब का भी नागरिक हूं और कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, तो उस तौर पर मैं पंजाब सरकार से ये मांग जरूर रख रहा हूं कि आप लोग महिला सशक्तिकरण की बात जरूर जोर से करते हैं, तो इस मामले में एक ऐसा एग्जेम्पलरी एक्शन लीजिए, एक ऐसा प्रमाण स्थापित कीजिए कि कल को कोई ऐसी घटना करने के बारे में सोच भी ना सके। तो ये मांग मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से जरूर पंजाब सरकार को, प्रशासन को, पुलिस के सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमें अपनी बेटियों को न्याय देना है। ये बहुत घिनौनी घटना है। आज के समाज में ऐसी घटना की जितने कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम, और पंजाब सरकार को एक एग्जेम्पलरी एक्शन जरूर इससे लेना चाहिए। जी, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, यही वहाँ पर पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं। आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि उनके मन में इस वक्त कितना डर होगा कि वहीं हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा उनका वीडियोस बना लेती है और वीडियोस जो हैं वो भेज दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात भी कही जा रही है। तो ये पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इसकी तह तक जाना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही गंभीर, बहुत ही संजीदा ये मामला, जो कि सीधे सीधे लड़कियों की अस्मिता, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है। और इस तरह की तस्वीरें अगर कोई भी बना लेता है, इस तरह के वीडियोस अगर बनाए जाते हैं, तो जाहिर तौर पर जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। और आप देख रहे हैं इस वक्त कैंपस में जितने छात्र छात्राएं हैं, लगातार उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सर, एक सेकंड, माहौल सर, हम बस चाहते हैं कि इंसाफ हो। हमें नहीं पता कि गलती कहाँ से है, प्रशासन की ओर से या मैनेजमेंट की ओर से, हमें नहीं पता। हम चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो, शीशे की तरह। कहाँ से गलती हमें नहीं पता, कुछ विरोधाभास हर जगह है, किधर से क्या है हमें नहीं पता। इसलिए हम बस जानना चाहते हैं सेफ है यहाँ पर। सर, लड़कियाँ, आज तक ये पहली केस है, मैं भी 2 साल से हूँ यहाँ पे। केस क्या है अभी हम जानना चाह रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि हमारी बहनों के साथ ये गलत हो रहा है। हम चाहते हैं बस सच्चाई है सामने। तो
तो वी वांट जस्टिस आप सुन रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी कैंपस में नारे लगाते हुए इस वक्त छात्र छात्राएं जो इस वक्त वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शबनम खान जी, आरोप हैं भी बहुत ही गंभीर। अगर ठीक है, शबनम खान जी शायद अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, उनसे हम फिर से एक करेक्शन ये स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रमेश श्रीवास्तव जी, आप वहां पर देख रहे हैं छात्र छात्राओं में जो गुस्सा होना इस वक्त, ये बहुत लाजमी है। अगर इस तरह से कोई वीडियो बना लेता है और वो भी वॉशरूम में अंदर, अब ये कैसे अब ये वीडियो बनाए गए, ये तो जांच होनी ही चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उसकी जवाबदेही यहां पर बनती है। और ऐसे भी वर्जन सामने आ रहे हैं जहां पर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें जो वार्डन है वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये कैसे बना लिए तुमने वीडियो, तुमने बाकी लड़कियों की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। तो फिर ये कहना कि ऐसे वीडियो सिर्फ उसने अपने बनाए और अपने भेजे, ये तो मामला नहीं दिखाई दे रहा। सच्चाई तो कुछ और ही नजर आ रही है इसमें। देखिए, इन्हीं बातों की जांच के आदेश तुरंत दे दिए गए हैं कि भाई अगर एक भी लड़की इसमें विक्टिम है किसी भी तरह से, और इसमें कितने लोग इस साजिश में शामिल हैं, ये एक साजिश तो हो सकता है, तो इसलिए तुरंत इसकी जांच की गई और जांच के आदेश भी दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि जांच में सारे दोषी सामने आ जाएंगे और बिल्कुल कार्रवाई होगी, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें हमारे आपके घर की भी लड़की हो सकती है, और हम भी माँ बाप हैं, जब भी अपने लड़कियों को भेजते हैं कहीं बाहर पढ़ने के लिए या कोचिंग में या कहीं हॉस्टल में रहने के लिए, तो उनकी सुरक्षा, उनकी डिग्निटी की चिंता सबको रहती है, हमें भी है। तो इसलिए हमने तुरंत इसकी जांच पड़ताल करने का आदेश दे दिया। और छात्र छात्राओं से अपील है कि कृपया संयम, शांति बनाए रखें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। बहुत जल्द आरोपी और उनके साथी आपके सामने होंगे, कानून के सामने उनको पेश किया जाएगा। जी, लेकिन ये छात्र छात्राओं को आखिरकार भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है शबनम खान जी? अब ट्वीट आ गया अरविंद केजरीवाल जी से लेकर, जो वहां पर शिक्षा मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जो हम तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, ये इतना हंगामा फिर क्यों हो रहा है? ये छात्र छात्राओं को क्यों नहीं भरोसा हो पा रहा यूनिवर्सिटी प्रशासन पर और पुलिस पर? मीमांसा जी, आप देखिए कि आरोपी भी कबूल कर रही है कि हाँ मैंने भेजी है। 8 लड़कियां आत्महत्या की तरफ भी जा रही हैं और एक लड़की शायद वीडियो दिखा रहे थे कूद भी गई हैं ऊपर से, और फिर भी प्रशासन कहीं ना कहीं छुपाने का काम कर रहा है। मैं बोलती हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे राज्य सरकार को इससे नुकसान हो जाएगा या पुलिस प्रशासन इससे क्यों डरता है कि यूनिवर्सिटी की बदनामी हो जाएगी? बहन बेटियों की बदनामी कोई बदनामी नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा बड़ी चीज है किसी बहन बेटी की इज्जत से। आप किस तरीके की बातें करते हैं और छुपाने की क्या जरूरत है? आज आप एक अपराध छुपाएंगे, कल 100 अपराध होंगे। और ये जब 2 साल बाद, 1 साल बाद जो वीडियोस या फोटोज उसने भेज दी होंगी बाहर आएंगी, तब उन बेटियों की इज्जत की आपको चिंता है कि नहीं है? मैं सीधा सीधा सवाल आम आदमी पार्टी के नेता से पूछ रही हूँ कि भाई आप ये बताइए, आपको बहन बेटियों की रेस्पेक्ट की ज्यादा चिंता है या यूनिवर्सिटी की बेइज्जती ना हो जाए इसकी ज्यादा चिंता है? हमारे देश में यही प्रॉब्लम है। जब बहन बेटियों की बात कैमरे पर कहने के लिए आएगी तो चीख चीख कर, निर्भया के मामले में मीमांसा जी आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली निर्भया के नाम पर। और जब आप दूसरी निर्भयाओं की बात आती है तो हम जांच करवाएंगे, और कितना शांतिपूर्वक इनको, कोई टेंशन आपको दिख रही है मीमांसा जी? आप बताइए, कोई चिंता नहीं है इनको। बस सरकार और यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं होना चाहिए। बहन बेटियों को कोई वीडियो वायरल कर दो, एमएमएस वायरल कर दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ट्वीट कर देंगे, ट्वीट के लीडर्स, और एक बड़ा सा बयान जैसे ही आपका कैमरा लगेगा तब दे देंगे। बहन बेटियों से आपको कोई चिंता है उनकी या नहीं है? निर्भया के नाम पर आपने सरकार बनाई है भाई, वो भी याद रखिए आप। जी रमेश श्रीवास्तव जी, अब उस लड़के तक तो पहुंचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी सच्चाई सामने आएगी। ये वीडियो वायरल हुआ है, नहीं हुआ, और हुआ है तो कहां तक ये पहुंचा है? अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा रमेश श्रीवास्तव जी? अवश्य इसी बात की जांच के लिए तुरंत जो आदेश दिए गए, आपने देखा कुछ अधिकारी तुरंत जांच में लग भी गए हैं। और मैं बिल्कुल अश्योर कर रहा हूं कि पंजाब सरकार, उनके अधिकारी, मैंने तो आपसे अभी भी कहा है कि हमारे अपनी घर की भी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो भी पढ़ती हैं, है? तो हमें भी उनकी सामाजिक सुरक्षा की, उनकी डिग्निटी की हमेशा चिंता रहती है, और ये बिल्कुल हमारे घर की बच्चियों जैसी है। इनके साथ मैंने शुरू में कहा है कि जिसने भी
इनकी अस्मिता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करने का प्रयास किया है उसे कानून के सामने लाया जाएगा। कानून के सामने उसे लड़कियों का ट्रॉमा समझते हैं। अब अवश्य सारी कराया लड़कियां जाएगा। ये डर रही होंगी कहीं अवश्य हमारा कराया एमएमएस जाएगा। तो नहीं है, कहीं हमारा एमएमएस तो नहीं अवश्य कराया है। जाएगा। सारी लड़कियों के मन की आप स्थिति समझ सकते हैं। हर एक लड़की सोच रही होगी मेरा एमएमएस तो नहीं बना दिया कहीं, कहीं 2-4 दिन बाद मेरा तो कोई वीडियो लीक नहीं हो जाएगा। इनोसेंट बच्ची जिनको पता भी नहीं है वो नहाने जा रही हैं और एक लड़की अगर उनका एमएमएस बना रही है, आपके ने हमने वीडियो भी छान लिया, 5 मिनट में आपने सब कुछ छान भी लिया, क्लीन चिट भी दे दी, ऐसे कैसे हो सकता है? गंभीरता को समझिए, मुद्दा कितना गंभीर है कि अभी आप लड़कियों का दिमाग नहीं समझ पा रहे, कितना ट्रॉमा होगा कि मेरी वीडियो तो नहीं है। आप सोचिए मीमांसा जी, आप और हम लड़की हैं, अगर हमारे मन में यही डर आ जाए कि अरे कहीं हमारी तो नहीं बन गई होगी, इसी उसमें आदमी प्रेशर में मतलब जीना उसका मरने जैसा हो जाता है। लड़कियों के दर्द को समझना सीखिए थोड़ा, सब राजनीति भांजना छोड़ दीजिए प्लीज। मीमांसा जी, मैं कहती हूँ कि जब बहन बेटी की बात आती है राजनीति साइड रख दीजिए, बाकी सारी चीजें साइड रख दीजिए। सिर्फ एक चीज याद रखिए कि वो बेटी जिसको हम 50% आबादी कह के, बहन बेटी कह के, हमारे सर का ताज है कह के, आप पर हम उनकी वोट बटोरते हैं, उनकी वोट लेने के लिए उनके पांव छूते हैं, माता हैं, बहनें हैं, सुबह 4 बजे उनकी घंटी बजा देते हैं कि हमारी माता जी हमें वोट देना, बहन जी हमें वोट देना, बेटा हमें वोट डाल कर आना। और आंधी तूफान बारिश में मीमांसा जी हम सब लोग गर्मी धूप में खड़े होकर इनको वोट देकर आते हैं। और बहन बेटियों के लिए ये सब शांतिपूर्वक देखिए। रमेश श्रीवास्तव जी, आपसे सीधा सा सवाल ये है, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, चाहे वो प्रो चांसलर हो, वहां के जो पीआरओ हैं, एसएसपी को हमने सुना, जो आईजी हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि लड़की ने अपना वीडियो बनाया और अपने बॉयफ्रेंड को भेजा, बाकी लड़कियों के वीडियो बने ही नहीं। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, इतनी जल्दबाजी में ये कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि ऐसे वीडियोस नहीं बने हैं और वो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुए हैं? सीधा सा सवाल और मुझे सीधा सा जवाब चाहिए इस पर। भाई देखिए, ये जो जांच का विषय है, इसमें उनके मोबाइल फोन या उनके कंप्यूटर जो भी चीजें हैं, उनकी फोरेंसिक इंक्वायरी होगी। आप प्लीज फोरेंसिक इंक्वायरी तक का तो वेट कर लीजिए। फोरेंसिक इंक्वायरी होगी और इसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी लोग और के राज्य में होता है तो आप भी तो आधा मिनट में जवाब मांगते हैं। ये सभी लोग कानून आधा के मिनट में सामने जवाब लाए मांगे जाएंगे और कानून के सामने इनकी जवाबदेही तय की जाएगी। किसी को भी किसी की अस्मिता से खिलवाड़ करने की कभी कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। ये बेहद ही घिनौना, बेहद ही शर्मिंदगी भरा, बेहद ही दुखदायी मामला। रमेश जी, जो छात्र छात्राएं वहां पढ़ने वाले, आप उनको भारत 24 के मंच से कैसे आश्वासन देंगे कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है या आगे नहीं होगा? देखिए, ऐसा है कि जो पंजाब के हमारे भाई बहन हैं, नेता लोग हैं और मंत्री हैं, हाँ, वो इस घटना पे लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह से हम किसी भी छात्र की अस्मिता के साथ कभी कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं आपको एश्योर कर दूंगा। शबनम जी, कुछ कहना चाहेंगी? आपका आखिरी कमेंट। मीमांसा जी, दिल्ली में कोई घटना घटती है तो विमेन कमीशन की इनकी स्वाति मालीवाल जी धरने पर बैठ जाती हैं और यहाँ पर छुपाने के लिए पहले ही इन्होंने अपनी विमेन कमीशन की महिला, मैं उनको सुन रही थी, उनका जो बयान था वो नहीं, कुछ नहीं हुआ है। भैया, आप लीपापोती करने पहले क्यों पहुंच गई हैं? आपको तो बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको तो ये कहना चाहिए कि एक एक अपराधी को मुश्कें कसी जाएंगी उसकी और भविष्य में कोई ना करे इस तरीके की नजीर पेश की जाएगी। ऐसा नहीं, उल्टा यहाँ पर सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई घटना ही नहीं घटी है, फिर आप क्यों गई वहां पर जब घटना ही नहीं घटी है? और सारे लोग इतने चिंता में क्यों हैं? प्रशासन रात से पुलिस बल लेकर क्यों वहां पर तैनात है? मेरे छोटे छोटे सवाल है मीमांसा जी, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे उनसे, कि फिर आप इतना ताना बाना बुन के क्यों बैठे? अगर कोई घटना ही नहीं थी, उस लड़की को अरेस्ट किया, उसके मोबाइल में कुछ निकला ही नहीं, और जी, मामला फिर इतना बड़ा कैसे हो गया? क्यों वहां पर छात्र छात्राएं इतने ज्यादा चिंता में हैं, इतने ज्यादा डर में हैं? इतना हंगामा आखिरकार क्यों हो रहा है? जो हॉस्टल वार्डन का अगर हम वीडियो देखते हैं, वो भी कहती हैं कि ऐसा वीडियो क्यों बना दिया, बाकी लड़कियों की क्या कोई इज्जत नहीं है? और फिर एसएसपी का बयान आता है, आईजी का बयान आता है कि उन्होंने तो अपना ही वीडियो बनाया था, अपना ही भेज दिया। अगर ऐसा ही हुआ होता तो फिर इतना हंगामा, इतना हो हल्ला इस पूरे मामले को लेकर क्या हुआ है? तो ये इसकी तह तक जाना, इसकी सच्चाई जानना
बहुत ही ज़रूरी है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामला बहुत ही संजीदा है, बहुत ही गंभीर है। इसी नोट पर मैं सभी यहाँ पर मेहमानों का धन्यवाद करूंगी। इतना ही वक्त था हमें इस चर्चा के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, जल्द लौटेंगे।